सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अगले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, इनको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों, जो वयस्क मानव शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। सिंपल से ऐसे भी पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। 2023 के पेपर में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो पिचर प्लांट और वेनस फ्लाईट्रैप। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो जब 2 समस्थानिक परमाणु होते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को ही चाल कहते हैं, या इस तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय, या एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। मात्रक भी पूछा है तो मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटा समय हम सभी ने पढ़ा है, बस वही है ये, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया इसका मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, तो इसे हम कार्य कहते हैं। कार्य W बराबर F इंटू डी के, बल गुणे बल की दिशा में लगाया गया विस्थापन ही कार्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो विटामिन को निम्न प्रकारों में हम बांट सकते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं में पाया जाता है। तो दूध। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में 2 अंतर बताइए। तो देखिए, वनस्पति कोशिका इधर है, प्राणी कोशिका इधर है। तो वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सबसे बड़ा अंतर यही है। लेकिन जंतु कोशिका या प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके अलावा वनस्पति कोशिका क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होते हैं इसमें, जबकि जो प्राणी कोशिका है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्थानिक किसे कहते हैं? एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। तो ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन जो द्रव्यमान संख्या हो वो अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3, 111। यहाँ पर देखिए आप, परमाणु संख्या जो है वो समान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जन फेफड़ों, गुर्दों, त्वचा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? दूषित जल, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। संक्रामक रोगों की अगर हम बात करें तो चेचक है, इसके अलावा टीबी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संचारी रोग किसे कहते हैं? तो वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। इसीलिए स्कूलों में संचारी रोग अभियान चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 से 2 लीटर, कम से कम 3 लीटर पानी वैसे भी पीना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 21 है कुपोषण किसे कहते हैं? तो अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है, इससे उत्पन्न स्थिति को ही कुपोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 23 है भोजन के परिरक्षण की कौन सी विधियां हैं? तो देखिए, अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना रसायनों द्वारा या डिब्बा बंदी करके, ये सभी भोजन को सुरक्षित रखने के या लंबा रखने के एक तरीके से लंबे समय तक भोजन को अच्छा बनाए रखने के उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी, टिटनेस आदि। क्वेश्चन नंबर 25 है यौगिक किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मिश्रण क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका हुआ, पीतल हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही प्रतीक से क्लोरीन को Cl लिख देते हैं, सोडियम को Na लिख देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे आसपास जो परिवर्तन होते हैं उसमें तीव्र एवं मंद परिवर्तन, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन में जैसे कि सूरज का निकलना, ठीक है, रोज निकलता है। अनियमित परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी फट गया, तो ये अनियमित परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कोण काटता है? तो आयताकार। क्वेश्चन नंबर 30 है परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है परमाणु संख्या क्या है? तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। परमाणु संख्या याद रखिएगा हमेशा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार बराबर तत्व के प्रत्येक परमाणु भार का औसत भार बटे कार्बन 12 के का परमाणु भार बटे 12 की। क्वेश्चन नंबर 33 है परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह कार्बन 12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब क्रिया करेंगे तो ये लवण और जल बनाएंगे, तो ये नमक और जल बनाते हैं, तो NaCl प्लस H2O बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को ही तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूटना या फटना, ये सब तीव्र परिवर्तन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी है चाल की परिभाषा, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है फसल चक्रण क्या है अथवा फसल चक्र क्या है? फसल चक्र किसे कहते हैं? तो फसल चक्र क्रॉप रोटेशन किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन जो हमारे घरों में आप देखते हो, हालांकि वो जो LPG होता है वो द्रव के फॉर्म में ही होता है या लिक्विड के फॉर्म में ही होता है सिलेंडर में।
क्वेश्चन नंबर 41 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो रासायनिक क्रिया, ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिख दीजिएगा ऊपर, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, पेड़ की जड़ से जल लेते हैं और वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा, और यहाँ पर देखिए H2O और ऑक्सीजन देते हैं हमें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, आप लोग पूरा एकदम याद कर लीजिए ये फॉर्मूला, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जांग की अस्थि का नाम। जो जांग की अस्थि शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है या हड्डी होती है, इसे फीमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है इस समीकरण को पूरा करिए तो 4Na + O2 Na2O हो जाएगा, 2Na2O। क्वेश्चन नंबर 44 है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई मान लीजिए तत्व है X, और उसका जो परमाणु संख्या है वो Z है, और जो परमाणु द्रव्यमान है वो A है। द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखते हैं और परमाणु संख्या हमेशा नीचे लिखते हैं। परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है टीकाकरण क्या है, लिखिए। टीकाकरण की परिभाषा, बच्चों को हम सभी सुनते हैं कि बच्चों को अलग अलग खसरे का टीका, टिटनेस का टीका लग रहा है, तो इसके लगने का कारण क्या होता है, टीकाकरण आखिर में होता क्या है। तो उपयुक्त समय पर रोग जनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है सरल मशीन कितने प्रकार की होती है। तो सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। क्वेश्चन नंबर 47 है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो बुध ग्रह सबसे नजदीक है सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 48 है मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो मैल पिगियन निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो चिमटा है, चाकू है। क्वेश्चन नंबर 51 है सिरके का रासायनिक सूत्र, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 52 है मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। तो यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर क्या है। तो जो नवीकरणीय है नए ऊर्जा के स्रोत है, ये कभी नष्ट नहीं होंगे, और जो अनवीकरणीय है या जो परंपरागत चलते आ रहे हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, LPG गैस, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो नवीकरणीय संपदा वह संपदा जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 है वसा में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। तो वसा में घुलनशील KEDA कीड़ा, बस आप ये याद रखिएगा, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो मेरेस्मस रोग विटामिन D की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा NaOH और खाने वाला सोडा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 57 है किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो मैलेथियान। क्वेश्चन नंबर 58 है सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 59 है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 है किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल में NHO3, H2SO4, HCl है, और क्षार में प्रबल क्षार है और NaOH, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 61 है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत बार देखने को मिला है। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है, ये पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 62 है ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो संवहन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है। हम गैस पर रख देते हैं गर्म होने के लिए चूल्हे पर, तो वो संवहन विधि के माध्यम से वो पानी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे? तो जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी उसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 65 है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पार्ट 1 को देख लिया। कल हम पार्ट 2 को भी देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग को एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अच्छे नंबर कैसे लाएं, ऑलरेडी इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसको भी आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम अगली वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।